अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब आज जिस तरीके से एक ट्रैफिक हादसे का शिकार हुए और उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, उसके हवाले से कुछ बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात सामने आ रहे हैं। और बज़ाहिर कुछ शनासर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये एक प्रॉपर टारगेट किलिंग है, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि ये एक वाकई एक कुदरती और एक हादसाती तौर के ऊपर ये जो है ये हादसा हुआ, जिसके अंदर वो इस दारे फानी से कूच कर गए। लेकिन अब बज़ाहिर देखा जाए तो अली वजीर साहब है, उन्होंने कुछ बड़े अहम इंकशाफात किए हैं और सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो क्लिप्स वायरल हैं कि अली वजीर के खौफनाक इंकशाफात सामने आ गए, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब हैं उनकी जान को खतरा था, उनको थ्रेट मिले हुए थे। और जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उन्होंने मुफ्ती साहब को भी बताया था कि आपकी जान को खतरा है। और वो कहते हैं कि हम भी उस रास्ते से बार बार गुजरते रहते हैं, कभी इस तरीके से नहीं हुआ कि इतनी तेज रफ्तार गाड़ी आए और वो यूं टक्कर मारे, स्पीड के साथ टक्कर मारे। तो बज़ाहिर उनकी बातों से ये लगता है और बहुत सारे लोग और भी ये समझते हैं कि मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब जो हैं उनकी वाकई जो है वो टारगेट किलिंग हुई है, ये कुदरती हादसा नहीं था। लेकिन बज़ाहिर देखा जाए तो कुछ और बड़े अहम हकाइक जो है वो सामने आए हैं, जिसकी बुनियाद पर यह तो कहा जा सकता है कि इसके अंदर टारगेट किलिंग के या इस तरीके से मौलाना साहब को एक प्लानिंग के साथ जो है वो टारगेट करने के हवाले से कोई शवाहिद नहीं मिले। मिसाल के तौर पर जब ये हादसा हुआ तो उसके बाद हमने आईजी इस्लामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, जिसमें वजीर इत्तलात व नशरियात भी उनके साथ थी। और उसके अंदर आईजी साहब ने बताया कि उस गाड़ी के अंदर 5 लोग सवार थे और वो बिजनेसमैन थे। आज मैं किसी जगह के ऊपर बैठा था, वो एक साबिक जज थे, उनके साथ भी इस हवाले से बात हुई। उन्होंने कहा कि इस तरीके से अफवाहें जरूर फैलाई जा रही हैं, लेकिन उन्होंने नाम लिया जो नायब अमीर हैं जमात इस्लामी के मियाँ मोहम्मद असलम साहब उनका, कि इसके अंदर उनके भतीजे भी थे इस गाड़ी के अंदर, गालबन साद नाम उन्होंने बताया। और उन्होंने साथ ये भी बताया कि जब इस तरीके से चीज होती है तो फिर तो यकीनी तौर के ऊपर ये वाला जो तासर है वो खत्म हो जाना चाहिए। मियाँ मोहम्मद असलम साहब का एक बड़ा नाम है, एक बड़ी मारूफ जो है वो समाजी और कारोबारी शख्सियत हैं। और आईजी इस्लामाबाद ने भी बताया था कि उस गाड़ी के अंदर जो 5 लोग सवार थे, मतलब कि वो सारे बिजनेसमैन थे। तो अब बाज़ाहिर देखा जाए तो इस तरीके से अगर किसी की टारगेट किलिंग हो तो उस तरह के अंदर इस तरीके से जो कारोबारी अफराद होते हैं उनको तो नहीं इस्तेमाल किया जाता। और फिर अगर टारगेट किलिंग होती तो वो जो गाड़ी वहां पर पकड़ी गई और उसके अंदर जो 5 थे, जिनमें से गालबन 2 लोग जो थे वो जख्मी भी थे, हॉस्पिटल में थे, मजमूई तौर के ऊपर 5 लोग थे और वो पांचों जो है वो पुलिस की कस्टडी के अंदर है, हिरासत के अंदर है। अब अगर फर्ज करें कि वो जो गाड़ी थी वो इस तरीके से जिस तरीके से हिट हुई, अगर वहां से वो जो ड्राइवर था उसको भगाने में कामयाब हो जाता, फिर पता चलता कि नामालूम लोग थे, नामालूम गाड़ी थी, तो फिर तो इस तरीके से जो शकूक शुबात थे वो जन्म भी लेते और शायद उनके अंदर जो है वो कोई हकीकत भी हो सकती थी। लेकिन जिस तरीके से ये 5 अफराद और बताया गया कि ये कारोबारी अफराद हैं, तो इसके अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि ये टारगेट किलिंग थी। ज़ाहिर ये 100% यकीन के साथ कहा जा सकता है कि ये कुदरती तौर के ऊपर हादसा था, जिसमें मुफ्ती साहब हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गए। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो उसमें बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर ये नजर आता है कि इस तरीके से जो टारगेट किलिंग के वाकयात होते हैं वो इतनी प्लानिंग के साथ नहीं होते कि एक्यूरेट गाड़ी गुजर रही है, दूसरी गाड़ी स्पीड के अंदर आए और वो बिल्कुल इस तरीके से एक्यूरेट जो है उसको जो है वो निशाना भी बनाए और उसके अंदर किसी की इस तरीके से जान भी चली जाए। तो बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि इस तरीके से अफवाहें जरूर फैलाई जा रही हैं, लेकिन इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।